हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। कोई जो आपको भिन्न संख्या दी गई है उसको आप कैसे हल करेंगे। साथ ही साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको आप आराम से किस तरह से हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रतिशत निकालने के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। जो भिन्न संख्याएं होती है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 5/12 आपको लिख दिया गया है या 10/20 लिखा गया है। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर 2 सही 2/4 आपको दे दिया, इसको आपको किस तरह से सही रूप में लिखना होगा। साथ ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप आराम से जल्दी से किस तरह से हल कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन लाइन पे एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। साथ ही आपकी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाती है, मॉडल पेपर के थ्रू, रियल पेपर के थ्रू। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे जानने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत अपन कैसे निकाल सकते हैं इजी तरीके से। अब आपको यहाँ पे दिया गया है, अपन मान लेते हैं 250 है, इसका आपको निकालना है 15%, यानी कि 250 का 15% है वो क्या होगा। तो अब इसको कैसे हल करेंगे अपन एक बार देख लीजिए आप सभी। आपको लिख लेना है 250 आपने लिखा, यहाँ पे दिया गया है 15%, इसको गुणा में लिख लिया। ठीक है, अब बटे में आपको क्या करना है, 2 जीरो लगानी है, यानी कि 100। आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर अपन प्रतिशत निकालते हैं तो वह 100 के बेस पे निकलता है। आपने देखा होगा आपके एग्ज़ाम में कितने परसेंट होते हैं, टोटल 100%, उसी में से आपके अंक आते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ। आपको इस तरह से प्रश्न आ गया कि 250 का 15% कितना होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आप इसको हल करना है तो 250 आपने लिखा, गुणा 15 लिखा और बटे में आपने क्या लिखा, 100 लिखा। अब यहाँ पे जीरो को एक जीरो से काट लिया। अब यहाँ पे 10 बच गया, इसको भी काटेंगे। आपको पहाड़े वगैरह अच्छे से आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा या 5 का पहाड़ा अपन देखेंगे तो 5 का पहाड़ा इसमें जाता है, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 5 थी 15, इस तरह से आ गया। अब 25 थी 75, ये आ गया। इसको अपन ने ऊपर वाले को गुना किया, नीचे आपका क्या बच गया, 2, यानी कि आपकी लास्ट में कौन सी राशि बच गई, 75/2। अब इसका आधा कर लेते हैं 75 को, अब इसमें भाग देंगे आप, तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 3 14, फिर 1 बच गया, यानी 0.5। यानी कि जो आपको बताया था 250 का 15% जो निकल के आता है वो कितना आ गया आपके पास, 37.50। इसके अलावा एक और राशि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको दिया गया है 500 का आपको क्या करना है, 20% है वो निकालना है। 500 का 20% क्या होता है। अब इसको भी अपन ऐसे करेंगे, 500 गुना 20 बटे में अपन क्या लगा लेंगे, 100। अब इस तरह की संख्या को हल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें देखो जीरो ही जीरो आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे 1 और 2 जीरो है, 1 और 2 जीरो पर निकाल दिया। अब 5 को आपने गुणा आता ही है, 5 दूनी कितना होता है, 10, एक जीरो ऐसे कैसे 100, यानी कि 500 का 20% क्या निकल के आ गया, 100। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि बड़ी संख्याओं को अपन कैसे हल करेंगे, जैसे कि आपको दे दिया गया है कि 1575 का आपको 3% है वो निकालना है, क्या होगा। ठीक है, अब वही बात है सेम जैसे कि अभी अपन ने रूल बताया वही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है वो याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1575 आपको दे दिया गया है, गुणा आपको लगाना है 3 बटे में आपको क्या दिया गया है, 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे 1575 है, यहाँ पे 100 है। अब इसको अपन क्या करेंगे, काटेंगे। आपको पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये काटना नहीं आता आपको तो क्या करेंगे, आपको देखो 2 जीरो यहाँ पे दी गई है, इसका मतलब ये जो अंक आपको दिया गया है ये वाला, इसमें 2 जीरो के बाद आप बिंदु लगा सकते हैं। जैसे कि 5 और 7, 2 जीरो है, 2 जीरो है इसलिए 2, इसके बाद अपन यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब ये संख्या क्या बन गई अपनी, 15.75 और गुणा में क्या है आपका 3। तो 3 का गुणा तो आपको आता ही आता है, तो 15.75 एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15.75 ये बन गया, और गुणा में क्या था आपका 3। अब 3 का गुणा तो आपको आता है, तो आप इसको हल कर लेंगे। 3 5 15 का 5 हासिल की, आपने यहाँ पे 1 लगा ली,
यहाँ पे 7 है ये, ठीक है। 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल किया आपने, यहाँ पे 2 लगा ली, पॉइंट का पॉइंट लिख लिया। अब 5 3 15 और 2 17 का 7 लिख लिया। आपका 1 बच गया, 3 1 हम 3 और 1 4, तो ये क्या आ गया आपका 47.25। ये क्या निकल के आ गया आपका, जो संख्या मैंने बताई थी उसका 3% निकल के आ गया। इस तरह से दोस्तों आप आराम से किसी भी संख्या का प्रतिशत है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पे जो भिन्न संख्याएं होती है उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों कई बार दिया होता है कि 5/2 आपको दिया गया है। अब इसका आपको क्या करना होता है, परिमेयकरण का आपको करना है, ठीक है। अब परिमेयकरण के क्वेश्चन है, इस बार आप अगर 8th क्लास के विद्यार्थी हैं देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आपके 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें कि आपको परिमेयकरण करवाया गया था। अब इसका परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है जैसे कि ये जो राशि आपको दी गई है सेम ऐसी राशि को इससे गुणा करना होता है। अब लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका ऊपर वाली जो संख्या है उसको अपन बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं अपन हर। तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन उल्टा कर देंगे। जैसे कि आपके पास 5/2 आपको दिया गया है, अब इसको उल्टा करेंगे तो गुणा करेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका परिमेयकरण इसका हो गया। अब इसको अपन गुणा कर लेंगे, 5 दूनी ऊपर गया 10, नीचे भी 10 आ गया, तो 10 में से 10 को काटा तो 1 आ गया, तो इस संख्या का आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं दूसरा बताता हूँ आपको, जैसे कि 2 सही 3/4 आपको यहाँ पे दिया गया है। एक संख्या ये दी गई है, एक संख्या आपको दी गई है 4 सही 7/5, ठीक है। इस तरह की संख्या आपको दी गई है। एक और मान लेते हैं अपन 2 सही 4/9, ये संख्या आपको दी गई है। अब आपको इनको हल कैसे करेंगे, अब इनको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको देखो 2 का पार्ट आता है, नीचे जो संख्या दी गई है 4, इसको इससे गुणा करेंगे अपन, ठीक है। इनको क्या करेंगे, जो ये संख्या दी गई है इससे गुणा करते हैं, तो 4 दूना क्या आ गया 8। अब 8 में 3 जोड़ देंगे, ये वाला जुड़ जाएगा और ये वाला गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, 3 क्या हो गया 11/4, ये आपकी संख्या आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20 और 7 27, 27 बटा क्या आ गया आपका 5। इसके बाद देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 4 22, तो 22/9 ये संख्या यहाँ पे आ गई। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका परिमेयकरण कर लिया। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का आपको सूत्र अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सैंपल से क्या याद करना है, समुद्र बटे 100, आपको ये याद रख लेना है। अब यहाँ पे सह किसका मतलब है, सह का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सह का मतलब एक बार दोबारा से यहाँ पे दो दिया गया आपको साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो अपन ने बताया समुद्र बटे 100। अब यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है संख्याएं उनको आप देखते हैं। सह का मतलब क्या होता है यहाँ पे समय, ठीक है। म का मतलब क्या हो गया मु का मूलधन, दर का मतलब दर होता ही है, बटे में 100 आ गया। अब अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मान लेते हैं। 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 2 वर्ष के हिसाब से 5% की दर से आपको क्या करना है, साधारण ब्याज है वो निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसको अपन हल करते हैं। इसका देखिए अपन 5,000 आपको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, 5,000 इसका 2 वर्ष दिया गया है, 2 पर लिख लेंगे। दर कितनी दी गई है 5, ये भी ऊपर लिख लेंगे। ये क्या बन गया आपका समुद्र, ये तो 2 तो समय हो गया, मूलधन ये हो गया, दर हो गया, बटे में अपन लिखा था 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपन यहाँ पे काट लिया। अब 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 50 और 1 जीरो अपना ऑलरेडी है, तो क्या आ गया अपना आंसर क्या जाएगा 50, तो ये आ गया 1 जीरो ये मतलब 500 आ गया। यानी कि 5,000 का 2% का 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से क्या आ गया 500 रुपये निकल के आ गया। एक बार मैं फिर से इजीली मोड में आपको बताता हूँ। अगर अपने को दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये की कोई राशि दी गई है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का आपको क्या करना है, साधारण ब्याज है वो निकालना है। तो आपको इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ये 10,000 है, उसको आपने ऐसे कैसे लिख लिया, गुणे में 10 आपका क्या दर हो गया, समय आपका 3 हो गया, बटे में आपको क्या लिख देना है 100 लिख देना है। अब 2 जीरो को 2 जीरो से काट लिया अपन, इसको भी काट लिया एक तो मान लो, और एक इसको काट लिया। अब सीधा सीधा इसको 3 से गुणा कर दो तो 3 और 1 2 और 3 जीरो है, 1 2 और 3, तो 3,000 रुपये आपका आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में।
चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो आपके फॉर्मूले होते हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, या फिर मैं डायरेक्ट मेथड भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आप जल्दी से याद कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया है कि 5,000 रुपये की कोई राशि है, ठीक है, 5,000 रुपये की कोई राशि है, उसमें 5% की दर से 2 वर्ष का आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का आपको पूछा गया है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपका जो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको अच्छे से याद हो गई। अब यहाँ पे अपन दूसरा मेथड है वो यूज़ करते हैं। 2 वर्ष के लिए पूछा है ना आपको यहाँ पे, तो 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, एक बार तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज निकाल देना है। अब इसका साधारण ब्याज क्या निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, बट्टे में 100 कर लिया मैंने, तो 0 को 0 से मैंने काटा यहाँ पे, और 5 दूनी 10 और 10 मुझे 50, यानी कि क्या आ गया 50, और ये 500 रुपये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ये साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए आया है। अब 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे अपन, अब 500 रुपये के ऊपर निकालेंगे, यानी कि 500 रुपये आ गया आपका, तो 500 का आप वापस से क्या निकालेंगे, 5% की दर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या आता है आपका, एक ही आएगा, तो 0 से 0 कट गया 25, तो 25 क्या आ गया, एक बार तो 500 आया, एक बार 25 आया, तो 500 और प्लस 25, ये क्या हो गया आपका 500 और 25, ये आपका क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। इस तरह से आप 2 बार निकाल सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ। आपने लिखा था यहाँ पे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपको दिया गया था, ठीक है, और 5% की दर से आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साधारण ब्याज निकाल दो 1 वर्ष का। अब आपने यहाँ पे निकाला इसका, तो आपका क्या निकल के आया था, जैसे कि यहाँ पे निकालते हैं 5,000 रुपये गुणा 5 गुणा 2 बट्टे में आपको 100 लिखना है। अभी 1 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गई, 5 दूनी 10 और 10 5 50, तो ये क्या आ गया 500। अब 500 का फिर से आपको 5% निकालना है, 1 साल के लिए निकलेगा। अब समय 1 बच गया, तो बटे में 2 0 आ गई, तो 2 0 से 2 0 आपकी कट गई, तो कितना आ गया 50 25, तो 500 एक बार में आ गया और 25 ही आ गया, तो टोटल कितना हो गया 525, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और पूरा अगर पूरी आपको मिश्र धन बताना है कि मिश्र धन क्या हो गया, तो मिश्र धन क्या होगा, 5,000 रुपये तो अपना था ही, प्लस 525 ये आ गया, ऐड कर दिया इसमें, तो ये पूरा मिश्र धन निकल गया। ऐसे ही साधारण ब्याज में अपन कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इजीली अपने क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, भले ही आपको साधारण ब्याज निकालना हो या प्रतिशत निकालना हो या किसी जो भिन्न संख्या आपको दी गई है उनका परिमीकरण करना हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कक्षा 6 के लिए, 7 8 9 और 10 सभी के लिए। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से आप प्रतिशत निकालोगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भिन्न को कैसे हल करते हैं। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं और भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा दोस्तों आज क्लास 8th के लिए जो मैथ का पेपर है आपका 2022 के लिए, वो हम अभी लेके आने वाले हैं। ठीक है, शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, सारे जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, उन सभी की सीरीज़ है। तो आप उनसे देखिए, जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़िए। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।